हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिन के बाद मैं अपने चैनल पर एक्टिव हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कमेंट आ रही थी, इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेज कर रहे थे कि भाई आप मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो। रिप्लाई भी मैं किसी को नहीं दे पा रहा था। मैं बहुत दिन से बिजी था, तो इसी कारण मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। और वीडियो यूट्यूब पर भी ठीक से नहीं आ रही थी। जिन भी लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था अपने वेबसाइट रिव्यू करने के लिए, तो भाई अब रेगुलर हो गया हूँ और सारे लोगों को वेबसाइट रिव्यू करने वाला हूँ जो भी लोगों ने भेजा था। तो सबसे पहले मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें किसी भी लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। तो देख सकते हो भाई, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट भी आए हैं कि मेरे को कब रिप्लाई देगा। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, आपने भी यदि आपको वेबसाइट भेजा है, चाहे आपका किसी भी तरह का दिक्कत हो, लो वैल्यू कंटेंट हो, एडसेंस अप्रूव नहीं कर रहा है, तो मैं आपका वेबसाइट इसी वीडियो में चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ कि कितना मनी मैसेज आया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, ये रहा प्राइमरी में। उसके बाद मैं जनरल में जाता हूँ। जनरल में भी बहुत सारे लोगों ने भेजा कि भाई कब चेक करोगे। देखो यहाँ पर खाली रिक्वेस्ट आ रहा है। उसके बाद देखोगे रिक्वेस्ट में भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड किया है, मैं किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यदि आपने भी नहीं भेजा है या फिर भेजा है तो 100% आपसे रिप्लाई जाना शुरू हो जाएगा। इसके लिए चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो बारी बारी से सारे लोग को वेबसाइट रिव्यू करने वाला हूँ, चेक करने वाला हूँ कि आपके वेबसाइट में क्या दिक्कत है। फिर से मैं सारे लोग को वेबसाइट रिव्यू करने के बाद एडसेंस अप्रूव दिलाने वाला हूँ कि कैसे आपको एडसेंस का अप्रूवल होगा। तो सबसे पहले मैं शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं सारे लोग को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर का वेबसाइट है mydreamtech.in। इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूव नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं बताया था, सारे लोगों को वार्निंग दिया था कि इस तरह का सबसे पहले वेब कुकीज होती है जिसको यूज नहीं करनी होती जब तक एडसेंस अप्रूव नहीं होता है। क्योंकि ये पॉपअप आता है तो इसका मतलब है आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने प्रीवियसी पॉलिसी का पेज सही से नहीं बनाया है। उसके बाद इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है कि यहाँ पर जितना भी इन्होंने पोस्ट लिख रखे हैं उसमें हेडिंग बहुत शॉर्ट कर रखे हैं, जिससे गूगल में रैंक भी करने के लिए दिक्कत होगा। और इसका टेम्पलेट भी सही नहीं है। देखो टेम्पलेट में इस तरह से बनाया गया है जहाँ पर साइड बाय साइड में यहाँ पर ब्लैंक रखा गया है। उसके बाद देखोगे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मेटा टैग भी रखने की जरूरत नहीं थी, तो ये सबको अभी हटा लेना है यदि आपको एडसेंस अप्रूव चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो होम का भी पेज नहीं है। मैंने सारा चीज़ इसमें चेक किया था। जो भी चीज़ इन्होंने मैं बता रहा हूँ उसको अभी यदि फॉलो करेंगे तो अप्रूवल हो। इस वेबसाइट के ऊपर में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इतने में पोस्ट जो लिखा गया है वो मल्टी नीचेज बनाया गया है। देखो ऐसा यहाँ पर टेक्नोलॉजी बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ, टिप्स एंड ट्रिक, क्रिप्टो करेंसी, सारा चीज़ को यहाँ पर एक बार कंबाइन कर रखा है। तो यहाँ पर पोस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें यही दिक्कत है कि यहाँ पर मल्टी नीच बना रखा है। तो किसी एक नीच पर प्रॉपर वर्क करना काम कीजिए, तब जाकर अप्रूवल के लिए चांस वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। अगला वेबसाइट है यहाँ पर jobvacancy1.com। इस वेबसाइट में देखो मैंने सारा चीज़ चेक किया, पोस्ट वगैरह सही है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इन्होंने टेम्पलेट में गलती कर रहे हैं। टेम्पलेट में आगे मैं बताऊंगा कि टेम्पलेट कहाँ से आपको डाउनलोड करना चाहिए जिसमें एडसेंस अप्रूवल का चांस ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि इस तरह का टेम्पलेट है एसईओ फ्रेंडली नहीं रहती है, जिसमें ऐड लगाने की प्रॉब्लम हो जाती है गूगल को। तो उस कंडीशन में एडसेंस अप्रूव भी नहीं करता है। फिर नीचे में आओगे तो इन्होंने भी, मैं यहाँ पर होम का पेज होती है वो भी मिसिंग कर रखा है, इसको भी बनाना जरूरी है। देन यहाँ पोस्ट वगैरह सही है। और ये आपको एक काम और करना है, यहाँ पर जो कैटेगरी बना रखे हैं इसको और बड़ा कर देना है, और ज़्यादा इसमें कैटेगरी को ऐड करना है, जिससे अप्रूवल का चांस है जो बढ़ जाती है। तो इसमें हमने बताता हूँ पहले टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड करना है। तो मेरे चैनल पर जाओ, देन यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आपको चले आना है। देन यहाँ पर आपके लिए मैंने पहले यूजर के लिए और सेकंड यूजर जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये वाला जाकर वीडियो देखो, जिसमें हमने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट दे रखा है अपने नीच के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 12 आवर्स में अप्रूवल हो जाएगा यदि आपको इस तरह का टेम्पलेट यूज करते हो तो जाकर आपको एक बार जरूर चेक करना। मेरे पास अगले नंबर का वेबसाइट है genuinehopes.online। देखो इस तरह का वेबसाइट में भी अप्रूवल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ गलती करते रहते हैं जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूव नहीं होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पहले इन्होंने क्या कर रहे थे, 14 मई से यहाँ पर देखो इस तरह का पोस्ट लिख रहे थे जो बढ़िया है, इस तरह का पोस्ट है जो एडसेंस अप्रूव जल्दी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखो इस भाई क्या क्या गलती कर रहे हैं। उसके बाद देखो इस तरह का पोस्ट है जो डिजिट से रिलेटेड है, ये सब सही है, ये सब से अप्रूवल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2-3 पोस्ट यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं, ये भी सही है। यहाँ इस तरह से जो पोस्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल बोटी आफ्टर बीएससी इन वेटरनमी, ये भी सही है, चलो मानता हूँ। लेकिन ऊपर में कैटेगरी में आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन बना रखा है। कैरियर, यहाँ पर डिजीज सही है, हैबिट सही है, लेकिन यहाँ जर्नी, लर्निंग, नेचर, वर्कआउट, वर्कआउट भी चलिए डिजीज में आता है, तो इस दोनों को हटा देना है यदि आपको जेन्युइन अप्रूवल चाहिए, तुरंत अप्रूवल चाहिए तो। उसके बाद मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपका भी टेम्पलेट सही नहीं है, जिसमें एड्स लगाने की जगह नहीं है। एडसेंस का कोड कहाँ लगेगी, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है, तब जाकर अप्रूवल होगा। यहाँ पर देखो मैंने पोस्ट वगैरह चेक किया था, पोस्ट वगैरह सारा चीज़ सही है। यहाँ पर पोस्ट सही से लिख रहे हैं, लेकिन वही गलती कर रहे हैं कि इनका टेम्पलेट सही नहीं है।
जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रही है। इसमें और जल्दी अप्रूवल हो जाती है क्योंकि इस तरह की वेबसाइट बहुत ही यूनिक होती है। इसी तरह से मैं सारे लोग को रिकमेंडेड करता हूँ कि जब भी आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो पहले ऐसा टॉपिक या नीच के ऊपर वर्क करो जो यूनिक हो। जैसे क्रिप्टो करेंसी पर वर्क करो, तुरंत अप्रूवल मिल जाएगी। जैसे किसी को बायोग्राफी पर वर्क करो, वो भी में तुरंत अप्रूवल मिल जाएगी। डिजीज पर वर्क करो, वो भी में तुरंत अप्रूवल मिल जाएगी। उसी तरह से आपको इसी कंटेंट पे वर्क करोगे, इसी तरह के आर्टिकल लिखोगे तो तुरंत अप्रूवल हो जाए। मेरे पास अगले नंबर का वेबसाइट है स्काई गुरुकुल डॉट कॉम। देखो इन्होंने नीच जो पकड़ा है वो सही है। इस नीच पर मैंने बताया कि जल्दी अप्रूवल हो जाएगी, लेकिन इसमें गलती क्या कर रहे हैं, मैंने सबको अभी तक रिकमेंडेड किया हूँ कि आपको यहाँ टेम्पलेट इस तरह से नहीं रखनी चाहिए, इस तरह का टेम्पलेट में अप्रूवल नहीं होगा। देन यहाँ पर आपको होम का पेज ऐड करना चाहिए, और भी जो इंपॉर्टेंट पेज होते हैं उसको ऐड कीजिए, और भी इसमें कैटेगरी को लंबा कीजिए, बड़ा कीजिए। ऊपर में जो पेज ऐड कर रखे हैं इसी पेज को यहाँ पर भी ऐड करना है, इस तरह से कॉलम बनाकर जो पहले यूजर्स ने ऐड किया है। उसके बाद देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस, कनेक्ट विथ अस का जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ब्लैंक्स हो रही है। तो इस तरह से नहीं होने चाहिए, यहाँ पर किसी भी तरह का कि बजट नहीं लगाए रखे हैं, विडजेट नहीं लगा रखे हैं। तो ऐसा भी गलती आपको नहीं कर। और मैं बता देता हूँ कि इस यूजर्स को थोड़ा सा और ज़्यादा पोस्ट लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी सर्च करके देखा तो 24 रिजल्ट्स हो रही है। ये हालांकि डिफरेंट होती रहती है, अपडेट होती रहती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यहाँ पर गूगल की डाटा के अनुसार यहाँ पर 24 अभी रिजल्ट्स हो रही है। तो आपको और भी पोस्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी। देन यहाँ पर देखो एक और गलती कर रहे हैं, ऊपर में जो हेडर होती है, हेडर का लोगो वो भी आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि लगाया ही नहीं है। हेडर का लोगो भी लगाना जरूरी होता है, तब जाकर अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। अब आपको पता नहीं होगा कि हेडर का लोगो कैसे लगाएं, तो सिंपली जाकर यूट्यूब पर टाइप कीजिए हाउ टू मेक हेडर लोगो संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, जो हमारा वीडियो आ जाएगा। देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हेडर लोगो कैसे बनाते हैं। इस वेबसाइट में और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। पोस्ट लिखने के बाद जो भी मैंने बताया है, टेम्पलेट के लिए हमने बता ही दिया था अभी कि ये वाला जाकर वीडियो देख सकते हो सारे लोग को, जिसको हमने रिकमेंडेड किया था। तुरंत जाकर अप्रूवल इसमें 24 आवर्स के अंदर में इस तरह का टेम्पलेट में अप्रूवल हो जाए। मेरे पास अगले नंबर का वेबसाइट है studyWithKids.com। देखो मैं सारे लोग को यही सजेस्ट करता हूँ कि देखो इस तरह का पोस्ट नहीं लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, इनका मैंने एक पोस्ट ओपन किया है, तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से इन्होंने पोस्ट लिख रखे हैं। भाई कोई भी यूजर्स आएगा तो कैसे पढ़ेगा भाई, इस तरह से आपने पोस्ट लिख रखे हैं, वो यूजर्स का फ्रेंडली भी नहीं होगा तो गूगल तो दूर की अप्रूवल की बात है। क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं पर भी स्पेसिंग वगैरह का भी यूज करना चाहिए, जिसमें जैसे 1 दिए हैं तो 1 के बाद यहाँ पर 2 दिए हैं तो 2 में भी स्पेसिंग यूज करना चाहिए आपको, तब जाकर एक बढ़िया सा अट्रैक्टिव यहाँ पर अट्रैक्टिव की तरह पोस्ट लगती है। तो देखो इस तरह से आपको पोस्ट थोड़ा सा, आपको जहाँ जहाँ इस तरह का पोस्ट लिखे हैं उसको चेंजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। एक बार आप ही जाकर देखो और एक बार चेक करो, इसमें कहीं पर भी बढ़िया सा पोस्ट नहीं लिखा गया है। कहीं पर भी हेडिंग सब हेडिंग तो दिया गया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं दिया गया है। देखो यहाँ पर हेडिंग और सब हेडिंग भी नहीं दिया गया है, सिर्फ इन्होंने लार्ज और स्मॉल का यूज किया है। तो इस तरह से आपको वर्क नहीं करने होते हैं। देन यहाँ पर मैंने आपको सारे लोगों को बताता हूँ कि इस तरह का टेम्पलेट भी नहीं यूज करना चाहिए, जिसमें यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक हो। देखो यहाँ पर इस तरह का टेम्पलेट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती है। यदि आपको जाकर चेक करिएगा, चलिए मैं इसको चेक करके आपको दिखा दे। ये देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। जैसे हमने चेक किया यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडली टेस्टर, जो कि गूगल का खुद का है, स्कैन किया तो इन्होंने बताया मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, पेज इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली। तो मैं सारे लोग को यही चलते रिकमेंडेड करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से बताया गया, टेक्स्ट का आपका साइज बड़ा है, क्लिकेबल एलिमेंट ज़्यादा लगाया गया है। इसी तरह से मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि इस तरह से मोबाइल फ्रेंडली आपको टेम्पलेट बनाना चाहिए। तो मैं बारी बारी से सारे लोग को यही रिकमेंडेड करता हूँ कि जाकर यहाँ पर ये वाला वीडियोज़ देखो, जिसमें हमने दिखाया था और बताया मोबाइल फ्रेंडली आपको टेम्पलेट दिया गया है। तो एक बार जाकर चेक करो। और यहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसे यदि आपको मोबाइल फ्रेंडली चेकर टूल की ज़रूरत है तो सर्च करना है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट चेकर टूल्स, बस। उसके बाद गूगल में जो आएगा, जो फर्स्ट नंबर का गूगल का खुद का ऑफिशियल टूल है, उससे जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से आपको पता लग जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, और आपको यहाँ पर और भी पोस्ट लिखने की ज़रूरत है। और पोस्ट में कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पर इस तरह से आपने कर रखे हैं। जैसे मैंने सारे लोग को इस तरह से बताता हूँ कि यहाँ पर डालना तो है इंपॉर्टेंट पेजेस, लेकिन पेज को कुछ इस तरह से नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। देन यहाँ पर इसको भी ऐसे नहीं रहने देना है, इस तरह से लंबा रहने देना है। तो इस तरह से ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखते हैं, तब जाकर अप्रूवल होती है। अदरवाइज आपको ऐसे वर्क करते रहोगे तो अप्रूवल नहीं। मेरे पास अगले नंबर का वेबसाइट है freeonlinebookstore.com। देखो इस तरह के वेबसाइट मैं सारे लोग को रिकमेंडेड करता हूँ, इस तरह के कैटेगरी में वर्क करो, क्योंकि इस तरह के कैटेगरी बहुत कम ही मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इनका पोस्ट वगैरह सही है, मैंने सारा चीज़ चेक किया। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी मेटा टैग वगैरह सही कर रखा है, सोशल मीडिया का लिंक वगैरह लगा रखा है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने गलती कर रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे आपको एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में, किसी भी बुक के बारे में यहाँ पर टाइप करना है, आंसर क्वेश्चन वगैरह डालना है, तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देना है। जैसे यदि आप इसको क्लास 5 का डिले डाल रहे हैं या फिर क्लास 10 के लिए, 9 के लिए,
तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर क्लास 10 के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्लास 10 लिख देना है, या फिर क्लास 5 के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्लास 5 लिख देना है। जैसे मैंने क्लास 5 लिख दिया, क्लास 10 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर लिख देना है एक्सक्रेटिव सिस्टम, देन यहाँ पर लिख देना है फुल चैप्टर, देन यहाँ पर यदि आंसर क्वेश्चन लिख रहे हो तो फुल आंसर क्वेश्चन विथ एमसीक्यू वगैरह पूरा चीज़ यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए, ताकि हेडिंग भी बढ़िया देखने में लगे और हेडिंग को एसईओ फ्रेंडली भी बनाना सीख जाइए, तब जाकर अप्रूवल हो जाएगी। तो इसमें अप्रूवल हो जाएगी, मिनिमम यहाँ पर ज़्यादा चांस है अप्रूवल होने का, क्योंकि इस तरह के वेबसाइट ज़्यादा सर्चेबल होते हैं, ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, क्योंकि बुक वगैरह को तो सारा चीज़ को चाहिए, हर चीज़ को यहाँ पर, जैसे किसी भी तरह का यहाँ पर एस्से लिखना होगा या फिर किसी भी तरह का समरी वगैरह लिखना होगा तो हमेशा गूगल में सर्च करते हैं। तो इस तरह का वेबसाइट यदि एक बार रैंक कर जाता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आएगा और बहुत बढ़िया इसमें रेवेन्यू भी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं इसी भाई को रिकमेंडेड करता हूँ, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पोस्ट लिखना चाहिए और आने वाली पोस्ट है उसका यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया सा हेडिंग वगैरह बना दीजिए, क्योंकि मैंने सारा हेडिंग चेक किया। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्ट्स, जैसे इस तरह के मैं सर्च करूँगा तो हज़ारों रिजल्ट्स हो जाएंगे और आपका यहाँ पर पोस्ट रैंक नहीं करेगा, तो गूगल इसको वैल्यूएबल नहीं मानेगा, इसीलिए आपको बार बार लो वैल्यू कंटेंट का दिक्कत आएगी। तो आपको इस तरह का ध्यान। तो गाइस इसी तरह से जितने भी लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था उनमें से कुछ लोगों को अभी वेबसाइट रिव्यू कर दिया हूँ, बता दी हूँ कि आपके वेबसाइट पर दिक्कत क्या है। उसके बाद कुछ लोग यदि बचा हुआ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कीजिए, या फिर आपने इंस्टाग्राम पर लिंक शेयर कर दिया है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है और इस वीडियो को यदि कंप्लीट देख लेना है और इसी वीडियो के नीचे में लाइक और कमेंट जरूर कर देना है। अब मेक श्योर आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, आपका भी नंबर आएगा तो आपको भी मैं रिव्यू कर दूंगा, यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। यदि आपको भी वेबसाइट मुझसे रिव्यू करवाना चाहते हो तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करो संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, मैं 100% सबको रिप्लाई देता हूं, तो आपको भी रिप्लाई दूंगा। जिन भी लोगों ने यदि मैसेज कर दिया है तो आपको वेट कर लेना है और हमारा वीडियोस देखते रहना है और हमारे वीडियोस पर कमेंट लाइक करते रहना है।